हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही हो। दोस्तों, आज हम हिंदी मीडियम की यूपीएससी टॉपर है दिव्या की कॉपी लेकर आए हैं और ये कॉपी आपको अभी तक कहीं भी देखने को नहीं मिली होगी, मेरा दावा है। देखिए, ये बाकायदा यूपीएससी का जो रोल नंबर था दिव्या का 084715, ये रोल नंबर है और ये कॉपी पूरी बाकायदा, ये देखिए मार्क्स मिले हुए हैं, चेक हुई कॉपी है, कितने कितने नंबर मिले हैं, ये बाकायदा सारा कुछ मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, ये रिमार्क भी मिला हुआ है और कॉपी प्रॉपर चेक हुई है। देखिए, नीचे चेक हुई हो, पूरी पीडीएफ मैं आपको दिखाऊंगा भी और ये भी बताऊंगा अभी कि आपको ये कॉपी कैसे मिलेगी। ठीक है, तो चलिए लिए चलता हूं मैं इस कॉपी की ओर। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दिव्या के बारे में आप सभी जानते हैं कि बहुत ही आर्थिक आधार पे बहुत कमजोर स्टूडेंट थी दिव्या, बहुत ही गरीब थी, गरीब तबके से आती थी। और ये कह सकते हैं कि इनकी माँ ने किस तरह से इन्हें पढ़ाया, बल्कि इन्होंने नहीं यूपीएससी की परीक्षा पास की है, बल्कि इनकी माँ ने भी दूसरे शब्दों में ये कहें कि परीक्षा यूपीएससी की पास की है, इतना कठिन परिश्रम किया है। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेकर कॉपी शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको रोल नंबर वेरीफाई कर दूं। कई लोग कहते हैं कि क्या यही कॉपी है। देखिए, ये यूपीएससी रोल नंबर जो है 2021 का भी जो टॉप, जिसमें हिंदी मीडियम में टॉप किए हैं, 08547115, ये इनका रोल नंबर है। अब इसको मैं वेरीफाई कर देता हूं ताकि कुछ लोग जो कहते हैं कि क्या वेरीफाई करो तो यही कॉपी है, ये मैं पीडीएफ लिस्ट में लिए चलता हूँ। ये पीडीएफ लिस्ट ऑफिशियल पीडीएफ लिस्ट है किसकी? सिविल सर्विस का जो रिजल्ट आया था यूपीएससी का, इसका। देखिए, 438वीं रैंक दिव्या की थी। ये देखिए, ये रैंक है 438 और रोल नंबर देखिए वही लिखा हुआ है दिव्या। ये देखिए 08547115, ये रोल नंबर है, देख सकते हैं आप। यही रोल नंबर वहाँ भी मेंशन है, 08547115, 438 रैंक दिव्या। ठीक है, तो ये इन्हीं की कॉपी है। चलिए, ज़्यादा समय न लेकर शुरू करते हैं और ये प्रिंट कर ले। अगर आप भी इस तरह से लिखना शुरू कर देंगे तो मुझे उम्मीद है आपको भी यूपीएससी की अंतिम लिस्ट में आपको जगह आसानी से मिल जाएगी। जो स्किल है, कितना अच्छा लिखती है दिव्या, अभी आप देखेंगे। ठीक है, तो प्रूफ तो कर दिया भैया कि ये दिव्या ही की कॉपी है, हिंदी मीडियम से लिखा था, ये यूपीएससी का उनका रूल नंबर है। ठीक है, चलिए, ये मार्क्स भी मैं आपको बताऊंगा अभी किस तरह से कितने कितने मार्क्स मिले हैं सारे। ये जो ओवरऑल है वो यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए, ये रिमार्क भी है। देखिए, रिमार्क भी देखिए किस तरह से मिलते हैं। पहला कि संदर्भ दक्षता एवं परिचय दक्षता अंक है, आपको विषय वस्तु की समझ है किंतु किसी किसी उत्तर में आवश्यक बिंदुओं का अभाव है, निबंध के स्तर पर प्रयास अच्छा है, भाषा एवं लेखन शैली अच्छी है, और इस तरह से रिमार्क दिया गया है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। देखिए देखिए, ये जो क्वेश्चन है, वो जो क्वेश्चन पेपर था, वो क्वेश्चन पेपर अलग एक पेपर में था और उसका उत्तर इस कॉपी में दिव्या लिखती हैं। तो पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो इस तरह से दिव्या शुरू करती हैं। प्राचीन भारत से संबंधित इतिहास का प्रश्न है ये। लिखती हैं, प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। निश्चित ही यह उसके कला के विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास को देखते हुए संज्ञा दी जाती है। ठीक है, देखिए इस तरह से पैरा चेंज करती हैं। साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल में विकास अभूतपूर्व हुआ, जो न सिर्फ मात्रा की दृष्टि से वरना गुणात्मक स्तर पर भी बेहतर था। ठीक है, अब प्रमाण क्या है, कैसे किस तरह से, देखिए सब हेडिंग बनाती हैं, प्रमाण लिखती हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं उसको अंडरलाइन करती हैं। देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ये क्या करती हैं, इसे अंडरलाइन भी करती हैं। और देखिए, ये देखिए कालिदास, ये देखिए इस तरह से लिखती हैं। और ये देखिए जो रिमार्क इस पे मिला हुआ है, ये देखिए, ये देखिए जो रिमार्क मिला हुआ है, कवियों की रचना, उनके महत्व की चर्चा भी कीजिए, ये करनी थी। ठीक है, तो ये रिमार्क भी मिला हुआ है। देखिए अभी ये देखिए विषय वस्तु, ये रिमार्क मिला हुआ है, विषय वस्तु के स्तर पर प्रयास अच्छा है किंतु और बेहतर किया जा सकता है। 10 में 4.5 नंबर इस प्रश्न पर इन्हें मिले थे। ठीक है, अगला प्रश्न शुरू हो जाता है फिर से। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से संबंधित यह प्रश्न था और शुरू हो जाता है। देखिए, लिखती हैं दिव्या, शुरू करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व के हर 3 बाल विधुओं में से एक का घर है, अर्थात विश्व के 1/3 बाल विवाह केवल भारत में घटित होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो यूएन की रिपोर्ट है उससे शुरुआत करती हैं। आंसर इसी तरह से शुरू करें आप कि रिपोर्ट से शुरू कर सकते हैं, अच्छा है। लिखते हैं, लेकिन बाल विवाह, देखिए बाल विवाह को समाप्त करने हेतु निश्चित ही भारत सरकार व विभिन्न राज्यों ने कदम उठाए हैं तथा सतत विकास के लक्ष्य 3 व लक्ष्य 5 तथा अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रतिबद्ध है। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए ये स्टाइल, ये जो हिंदी मीडियम के टॉपर अभी जो सिलेक्शन ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं, क्या स्किल डाल रहे हैं, क्या उत्तर में नवाचार कर रहे हैं, क्या इनोवेशन कर रहे हैं, वो यहाँ से सीखिए, दिव्या की कॉपी से सीखिए। देखिए लिखती हैं, देखिए लिखती हैं, भारत में बाल विवाह के लिए जिम्मेदार जो कारक हैं,
ये अब देखिए कारक, जो मैं 1000 बार वही कहता हूं कि लगातार अगर कारक आप लंबे लंबे में लिखना शुरू करेंगे तो एग्जामिनर काट के रख देगा, उसके पास उतना समय भी नहीं है पढ़ने के लिए कि आपकी इतनी कॉपी लंबी पढ़ सके, और उत्तर आप लिख भी नहीं जा पाएंगे। 20 प्रश्नों का जवाब इतने कम समय में आप नहीं दे पाएंगे अगर लगातार पैरा में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए भारत में बाल विवाह के लिए जिम्मेदार कारक देखिए निरक्षरता का उच्च स्तर, गरीबी की भयावहता, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयां, नारी सशक्तिकरण का निम्न दर, जागरूकता का अभाव, ये 5 पॉइंट लिख दिया है सीधा सीधा, कितना समय लगा होगा। और देखिए फिर लिखती हैं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, निम्न लैंगिक अनुपात, ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों की चिंता, महिलाओं की रोजगार क्षेत्र में कम हिस्सेदारी। अब आपको ये क्या है, ये कितने पॉइंट, 8 पॉइंट दे दिया। जल्दी जल्दी आपको अपने उत्तर को सजाना नहीं है, आपको फेंकना है, जो फैक्ट है, जो कमीशन जो डिमांड क्वेश्चन में कर रहा है वो फेंकना है आपको फैक्ट के साथ, और सीधा आगे बढ़ जाना है। देखिए ये देखिए, ये उनकी ही कॉपी है, देखिए उनकी ही कॉपी है। देखिए देखिए समाधान, ये तो क्या समाधान हो सकते हैं जो बाल विवाह का है। लिखते हैं शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए, मुख्यतः महिलाओं में जागरूकता का फैलाव किया जाए, आशा वर्कर्स द्वारा, देखिए लिखते हैं एनजीओ विभिन्न हेल्थ वर्कर्स को शामिल कर स्वास्थ्य की नकारात्मक जो नेगेटिव परिणाम है उसे बताया जाए, महिलाओं को गरीबी को दूर करने का उपाय बताया जाए, सामाजिक जागरूकता लाई जाए विज्ञापनों के माध्यम से। देखिए लिखते हैं, देखिए आप खुद पढ़ सकते हैं। देखिए कानून तोड़ने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, महिलाओं को रोजगार क्षेत्र में लाया जाए, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न पर देखिए अंततः इन्होंने क्या किया है, अभी मैं बताता हूँ ये कितने मार्क्स मिले हैं। इस प्रश्न पर निष्कर्ष लिखते आता है, यद्यपि सरकार के प्रयासों से जागरूकता आ रही है, लेकिन हमें अपने प्रयास को अनुरूप रूप से जारी रखना है, तभी हम इस बुराई को जड़ से खत्म कर सकते हैं। ठीक है, खोज सकेंगे। ठीक है, इस प्रश्न में अभी रिमार्क बताता हूँ। इन्हें नंबर देखिए 10 में 4.5 नंबर मिले हैं। कई लोग कहेंगे यार 10 में तो 4.5 मिला है, बहुत रद्दी लिखा है, बहुत बेकार कॉपी है। आपको मैं बताना चाहूँगा जो यूपीएससी में 10 में 5 नंबर 5.5 ये बहुत हाईएस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं। ये जो मार्किंग मिली है वो ऑन एवरेज मार्क्स हैं, यानी कि ये ठीक ठाक नंबर 10 में मिले हैं। कई लोग कॉपी देखकर भड़क जाएंगे यार ये तो बहुत बेकार रद्दी लिखा है, क्या लिखा है। नहीं, इतना ही नंबर मिलता है। आप समझे कि इस बात को कि आपको जो पेपर में 250 में लोगों टॉपर्स को कितने मिलते हैं, 250 में 110, हार्डली 90 नंबर 95 नंबर यही मिलते हैं 250 में। ठीक है, तो ये 10 में 4.5 ऑन एवरेज, वो 20 क्वेश्चन का अगर निकाल देते हैं, 20 क्वेश्चन का 20 × 4.5 ऑन एवरेज मैं मानता हूँ, तो 90-95 के आसपास। अभी इसमें 4.5 मिला और में थोड़ा ज़्यादा मिला तो चला जाएगा, यानी कि आप सिलेक्शन के अंतिम पीडीएफ में अपनी जगह बनाने में सफल हो जाएंगे इस तरह के मार्क्स अगर आपको मार्किंग मिलती है। ठीक है, तो ये देखिए अवधारणात्मक समझ और जानकारी अच्छी है, ये रिमार्क मिला है। देखिए ऐसे सिलेक्शन नहीं होता, जो सिलेक्शन जो रिमार्क मिलते हैं वो यूपीएससी में झलकता भी है। तीसरा प्रश्न भी देखिए इस तरह से है, तीसरा प्रश्न आप पढ़ लें। ये देखिए तीसरा प्रश्न जो है पेपर में रहा होगा, उसका उत्तर इस तरह से शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन, देखिए मैं पूरी बताऊंगा अभी, ये कॉपी आपको कहाँ मिल जाएगी। ये देखिए रिमार्क यहाँ पे मिला हुआ है, अच्छा है, विषय वस्तु की समझ जानकारी अच्छी है, 10 में 5 नंबर इस पे मिले हैं, 50% मार्क्स मिल गए। यूपीएससी जो टॉपर होता है उसे भी 2000 जो भी आपका 2075 के आसपास जो भी नंबर होते हैं ओवरऑल, उसमें आपके इतना ही 50% ही 1100 नंबर के आसपास जो टॉपर होता है वही लाता है। ठीक है, ये देखिए ये जो स्किल है, ये जो स्किल है इसे समझिए। ठीक है, कम समय में अधिक फैक्ट डालकर एग्जामिनर की संतुष्ट करिए एग्जामिनर को कि हाँ बच्चा जो है जो कैंडिडेट लिख रहा है उसमें समझ अच्छी है लिखने की। देखिए कितना सुंदर, देखिए ये देखिए ये उपाय हो गया। उपाय एक इतना उपाय आप इन्होंने लिख दिया, अब आप वही पैरा में लिखना लंबा लंबा शुरू करेंगे, 4-5 पेज में आप उपाय लिख के आएंगे तो फिर वही ठीक है, फिर आपको क्यों सेलेक्ट करे, वो आपका चयन क्यों करेगा कमीशन। ठीक है, देखिए उपाय किस तरह से लिखती हैं, नारी सशक्तिकरण, ये स्किल को समझिए, कॉपी के स्किल को समझिए। देखिए आगे बढ़ते हैं, आपने इस अपने जो आंसर है आपका उसमें ये नवाचार डालिए, ये इनोवेशन आप डालिए। देखिए इस तरह से ये इनोवेशन इसमें डालना होगा रिमार्क के रूप में। देखिए गुड, अच्छा है, अवधारणात्मक है, समझ जानकारी अच्छी है, फिर 10 में 5 इन्हें मिला है। तो ये जो मार्क्स मिले हैं, मार्किंग की गई है, ठीक है, वो कितना बेहतर है वो आप यहीं से देख सकते हैं कि सिलेक्शन इनका चयन होना तय था।
देखिए गिग इकोनॉमी पे है, गिग वर्कर्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे गिग वर्कर्स होते हैं, गिग इकोनॉमी भी होती है। इकोनॉमी का जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे लिखा है कि गिग इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के उस रूप को कहते हैं जिसमें रोजगार व व्यवस्था अनुबंध आधारित होते हैं तथा कर्मचारी व नियोक्ता प्रत्यक्षता ना जुड़कर किसी सेवा के माध्यम से जुड़ते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं कि हम ओला, उबर और क्या बोलते हैं ये जैसे अन्य जोमेटो बॉय हो गए, इनके व्यवसाय, देखिए जोमेटो बॉय जो हो गए हैं, उबर के जो एम्प्लॉय हो गए हैं, ये इन्हें हम गिग इकोनॉमी से जोड़ सकते हैं। आपने इकोनॉमी पढ़ी होगी, गिग वर्कर के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो ये लोग हैं वो जो वर्कर हैं वो गिग इकोनॉमी एक पहले यहाँ पे स्टैंड करते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, देखिए इस तरह से ये इस बात को समझना होगा आपको। देखिए ये कॉपी मैं अभी बताता हूँ आपको कहाँ मिलेगी प्रॉपर। देखिए ये रिमार्क को समझिए, देखिए प्रॉपर रिमार्क दिया गया हो, आप पढ़ सकते हैं। देखिए 10 में 5.5 नंबर इसमें मिला हुआ है, 15 में 5.5 नंबर इसमें मिला हुआ है, ठीक है। इसको समझिए और अच्छा प्रयास जो, देखिए मैं स्क्रॉल करता हूँ, स्किल को समझिए किस तरह से आपको पैरा में ना लिखकर पॉइंटर में लिखना है, आपको बॉक्स बनाकर लिखना है। देखिए बॉक्स बनाकर पहला प्रयास था, पहली बार इन्होंने परीक्षा दी, इतना अच्छा उत्तर लिखा ये। और सिर्फ उत्तर, देखिए ये कोई IAS PCS, इनके फादर को और मदर कोई IAS PCS नहीं थे, ठीक है। ये बहुत ही निम्न दर्जे की लड़की जिनको बताने वाला कोई नहीं है। आपके फादर IAS हैं, PCS हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं आपके फादर, तो वहाँ पे पढ़े लिखे जो पेरेंट्स हैं वो मिल जाते हैं, वहाँ से आपको शुरुआत। लेकिन एक ऐसी लड़की जो कहाँ से आई है, बहुत निम्न दर्जे से आई है, जिनके पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, खुद मजदूरी कर यानी कि सब कुछ खुद क्या करना होता है, कैंडिडेट को करना होता है, दिव्या को करना होता है, ये इन्होंने कर दिखाया। देखिए मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। देखिए 15 में 6.5 नंबर, इस तरह से उत्तर आपको लिखना होगा। और ज़्यादा मैं अब स्क्रॉल ना करके पूरी PDF मैं आपको बता दूँ आपको कहाँ मिलेगी। अगर आपको ये कॉपी, दिव्या की कॉपी चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओनली यूपीएससी का टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है। ओनली यूपीएससी के टेलीग्राम चैनल को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पर क्लिक करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। कुछ ही घंटों में, कुछ ही समय में ये जो कॉपी है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, देखने को मिलेगी। लगातार जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपी यहाँ पे दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, वहाँ पे डाली जा रही है। आप भी जाइए, जुड़िए उसे और ये कॉपी देखिए, डाउनलोड करिए, देखिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि और लोगों को भी इससे क्या मिले, हेल्प मिल सके, मदद मिल सके। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हाँ, एक बात मैं मार्किंग की ओर बढ़ जाता हूँ। जो मार्किंग की गई है, जो मार्क्स इन्हें मिले हैं, ठीक है, देखिए मैं आप एक बार जो मार्क्स इन्हें मिले हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पहले क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन के आसपास ये था, 15 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में 4.5 नंबर, फिर 4.5, फिर 5, 4.5, 5, 5.5, 7, 6.5, 5.5, 7.5, इस तरह से। और ओवरऑल 250 में 120.5, यानी कि इससे बेहतर मार्क्स वहाँ पे ओवरऑल मिले हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से मार्किंग की गई है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें और जितना हो सके लोगों तक शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आप इस कॉपी से इसी तरह से लिखना भी सीखेंगे, स्किल को अडॉप्ट करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे और पढ़ते रहेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।